कक्षा में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। गुरुजी बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ा रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैं ये 100 रुपये तुम सबको दे दूं, तो तुम क्या करोगे? कक्षा में उत्साह की लहर दौड़ गई। कोई बोला, मैं खिलौने खरीदूंगा। कोई बोला, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। किसी ने कहा, मैं झूला झूलूंगा। तो किसी ने कहा, मैं अपनी मनपसंद चीज लाऊंगा। पर एक कोने में बैठा एक बालक चुप था। गुरुजी ने पूछा, और तुम क्या करोगे? बालक ने धीमे स्वर में कहा, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा। कक्षा एकदम शांत हो गई। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, चश्मा तो तुम्हारे पापा भी ला सकते हैं ना? बालक की आंखें झुक गईं। मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ को कम दिखाई देता है। वो दिन रात काम करती है। अगर उन्हें साफ दिखाई देने लगे तो उन्हें तकलीफ कम होगी। गुरुजी की आंखें नम हो गई। उन्होंने वो 100 रुपये उस बालक के हाथ में रख दिए और बोले, ये मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जब तुम बड़े आदमी बन जाओ, सफल हो जाओ, तब ये 100 रुपये मुझे लौटा देना। इसे कर्ज समझना, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ पैसों का कर्ज नहीं है, ये जिम्मेदारी का कर्ज है। बालक ने वो नोट ऐसे संभाला जैसे कोई अमानत हो। कई साल बाद समय बीता। गुरुजी बूढ़े हो चुके थे, फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे थे। अचानक स्कूल के बाहर सायरन बजा। एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। बच्चे घबरा गए। कलेक्टर साहब आए हैं। कलेक्टर अंदर आए, सीधे गुरुजी के पास गए और उनके चरणों में झुक गए। पूरी कक्षा स्तब्ध थी। कलेक्टर साहब ने कहा, गुरुजी, पहचाना मुझे? मैं वही बालक हूँ जिसे आपने 100 रुपये उधार दिए थे। गुरुजी की आंखों में पहचान की चमक आ गई। कलेक्टर ने अपनी जेब से 100 रुपये का नया नोट निकाला और गुरुजी के हाथ में रख दिया। ये आपका कर्ज, और उससे भी बड़ा कर्ज है आपका वो विश्वास, वो प्रेरणा जो आपने मुझे दी थी। अगर उस दिन आप मुझे वो 100 रुपये न देते तो शायद मैं आज यहाँ न होता। कक्षा तालियों से गूंज उठी। गुरुजी की आंखों से आंसू बह निकले। वन कहानी की सीख, कभी कभी छोटी सी मदद, छोटा सा विश्वास, छोटा सा प्रोत्साहन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हमें कभी भी अच्छा काम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है, आज दिया गया एक 100 रुपये का विश्वास कल किसी को कलेक्टर बना दे।